जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। आज 2 मई है। कल 1 मई को मई महीने में मैं की शुरुआत हुई थी। आज 2 मई है। आज देखते हैं क्या होता है आगे। आज का श्लोक है, श्रूयताम ज्ञान सर्वस्वम श्रुत्वा चैवा वधार्यताम भोगेच्छा मात्र को बंधस तत्यागो मोक्ष उच्यते। अर्थ है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सभी ज्ञानों के इस सार को सुनो और अपने संपूर्ण जीवन को सुवासित करो। सुख प्राप्त करने की लालसा बंधन है और उससे छुटकारा ही मोक्ष है। वशिष्ठ ने कहा आगे, दाम व्याम और काट से संबंध छूट जाने पर सांबर इस नतीजे पर पहुंचा कि उन्होंने मूर्खता पूर्वक अहंपूर्ण धारणाओं को गले लगाया और दुखों में जा फंसे। अतः उसने और दानवों को सर्जित करने की ठानी। उसने निश्चय किया कि ये दानव आत्मज्ञान से युक्त रहे, जिससे अहम के फंदे में न फंसे। सांबर ने फिर अपनी जादुई शक्ति से दानव उत्पन्न किए, जिनके नाम थे भीम, भास और दृढ़। ये आत्मज्ञान से युक्त थे, पूर्णतः वितराग थे और निष्पाप भी। ये संपूर्ण ब्रह्मांड को घास की एक पत्ती से अधिक महत्व नहीं देते थे। ये लोग देवताओं की सेना से लड़ने लगे। लंबे समय तक देवताओं के साथ लड़ते रहने पर भी उनमें अहम की उत्पत्ति नहीं हुई। जब भी उनमें अहम ने सिर उठाया तो उन्होंने मैं कौन हूं के अनुसंधान के द्वारा उसे दबा दिया। जब अनुसंधान होता है कि मैं कौन हूं, अहंकार नाश हो जाता है। इस प्रकार ये न मृत्यु से भयभीत थे और न उनमें कर्तापन का ही भाव था कि मैंने यह किया या वह किया। वे वही काम करते रहे जो उनके स्वामी ने उन्हें सौंपा। कुछ ही समय में उन्होंने देवताओं की सेना को पराजित कर दिया। फिर देवताओं ने विष्णु की शरण ली। बार बार जो यही होता है। उनके निर्देश पर देवता किसी अन्य स्थान पर रहने लगे, छुप गए। इसके बाद विष्णु को स्वयं दानव सांबर से लड़ना पड़ा। विष्णु के द्वारा मारे जाने के बाद सांबर भगवान विष्णु लोक में पहुंचा। भीम, भास और दृढ़ के रणभूमि में गिरने के बाद उन्हें विष्णु ने आत्मज्ञान प्रदान किया, क्योंकि उनमें अहम था ही। हे राम, बद्ध मन ही बंधन होता है और मोक्ष तब होता है जब मन बद्ध नहीं रहता। जब सत्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और उसकी आत्मानुभूति होती है तो बद्ध मन आपसे आप छूट जाता है। और जब किसी की चेतना को उससे छुटकारा मिलता है तो वह उसी प्रकार शांत हो जाता है जिस प्रकार बत्ती के बुझने पर दीपक शांत हो जाता है। सही अवधारणा तो यह है कि यह सब कुछ आत्मा ही है। फिर व्यक्ति चाहे जो भी सोचे, बद्धता और मन है शब्द भर ही, जिनका सत्य से कोई संबंध नहीं। जब सत्य का अनुसंधान किया जाता है तो ये अर्थहीन हो जाते हैं। यही स्पष्ट अवधारणा है। जब यह स्पष्ट अवधारणा उत्पन्न होती है तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। दाम, व्याल और काट अहम से बद्ध मन के दृष्टांत है। भीम, भास और दृढ़ उस मन के दृष्टांत है जो अहम से मुक्त है। हे राम, व्यक्ति को दाम, व्याल और काट जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि भीम, भास और दृढ़ जैसा होना चाहिए। यही बात बतलाने के लिए मैंने तुम्हें यह कथा सुनाई है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय और अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि शिष्य हो। हे राम, वही सच्चे नायक होते हैं जो अज्ञान और भ्रम से ग्रस्त मन को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। मन का नियंत्रण ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो किसी को सांसारिक दुखों, आवागमन के चक्रों तथा अंतहीन त्रासदियों की श्रृंखला से छुटकारा दिलाता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सभी ज्ञानों के इस सार को सुनो और अपने संपूर्ण जीवन को सुवासित करो। सुख प्राप्त करने की लालसा बंधन है और उससे छुटकारा मोक्ष है। इसी के साथ आज का इस मणिके को यहाँ विराम करते हैं। कल देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।